वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी ई पाठशाला में। और आज की ई पाठशाला में हम पढ़ेंगे गणित के कक्षा 5 का अभ्यास 2। कल की वीडियो में मैंने आपको अभ्यास 1 के सभी सवालों को हल कराया था, तो आज भी आप लोग उसी प्रकार अपनी किंतारा की पुस्तक निकाल लीजिएगा और कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा। फिर हम सॉल्व करते हैं सवालों को। तो आइए देखते हैं। पहला सवाल है अभ्यास 2 का कि हल करो, जिसमें आपको कुछ जोड़ दिए गए हैं और कुछ घटाना दिए गए हैं, जिसमें से 2 जोड़ और 2 घटाना मैं आपको करवाने जा रहा हूं और कुछ 1-2 पार्ट छोड़ देता हूं जिन्हें आप लोग हल करेंगे। तो देखिए, पहला पार्ट है का नंबर। हमें ये संख्याएं दी गई हैं 3 और जोड़ करना है। तो देखिए, जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इकाई अंक से जोड़ना शुरू करते हैं। तो जोड़िएगा, यहां से 6 और 8 कितना हुआ, 14 और 6 20। तो 20 का हम क्या लिखते हैं, शून्य लिखेंगे और 2 हमारे पास क्या हो गई, हासिल हो गई, जिसको हम याद रखने के लिए यहां लिख सकते हैं। अब इसको जोड़िए, शून्य है यहाँ पर और 2 है, तो 2 और 7 9 हुआ और 2 हासिल वाला जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 11 हो गया। 11 का 1 लिखेंगे यहाँ और 1 हासिल मान लेंगे यहाँ पर। अब 2 और 1 3 और 1 4। क्या इसमें हासिल लगेगी? जी नहीं। जब 9 से ज्यादा संख्या होती है जोड़ने के बाद तभी हासिल लगती है, अदरवाइज नहीं लगती है। तो 5 और 4 और 0 मिलाकर कितना हुआ, 9 7 1 8 8 और 3 11। 11 का 1 फिर से 1 हासिल आ गई। अब 1 और 9 10 और 4 14, 14 1 15, 15 का 5 लिखेंगे और 1 हासिल जोड़ लेंगे। तो 6 2 8 और 1 9। तो इस तरीके से हमारा ये जोड़ कंप्लीट हो गया है। अब हम इस जोड़ को करेंगे। तो देखिए, यहां पर कितना है, 4 है और 9, 9 4 13 और 3 16, 16 का 6 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 4 17, 1 18, 18 का 8 हासिल फिर से 1 इसमें लग गई, 1 यहां लगी थी। तो 8 और 7 15 और 2 17 और 1 हासिल, कितना हुआ, 18 फिर से हो गया। 8 यहां लिख दिया और 1 हासिल फिर से आ गई। तो यहां देखिए, 7 और 6 कितना हुआ, 13 और 8 21 और 1 22। हासिल कितना हो गया, इसमें 2 हासिल हो गया। तो 5 और 9 14 और 2 16। अब यहां से फिर से 1 हासिल हो गई। तो यहां जोड़िएगा, 6 और 4 10, 1 17, 6 4 10 और 7 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, 5 और 1 6। इस तरीके से ये दोनों जोड़ हो गए हैं। एक पार्ट और दिया गया है जोड़ का, उसे आप हल करेंगे। अब देखते हैं, घटाना करते हैं। घ नंबर। तो देखिए, यहां पर कितना है, 1 है और यहां पर 7 है। जब भी हम ज्यादा संख्या में से कम को घटाते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उससे अगले अंक से हम 1 हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं, और जो कितने का होता है, 10 का होता है। तो जब यहां से हासिल लेंगे तो यहाँ तो खुद ही शून्य है, तो यहां से लेना पड़ेगा मुझे। तो यहां से हासिल ली तो यहाँ 10 हुआ, और जब यहां से यहां पहुंची हासिल तो यहाँ 9 रह गया, और यहाँ कितना हो गया, 11 हो गया। तो 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। अब यहाँ कितना रह गया था, 9, 9 में से 5 गया तो फिर से 4। अब देखिए, यहाँ 1 ही था और वो मैंने हासिल के रूप में ले लिया था, तो यहाँ कुछ बचा क्या, नहीं। तो अब यहाँ 6 मुझे घटाना है, तो हम फिर अगली संख्या से हासिल लेंगे, जो कि यहाँ पे 0 है। तो यहां से हासिल लिया तो यहाँ 10 हुआ, फिर यहां से लेंगे तो यहाँ 9 रह जाएगा, और यहाँ 11 नहीं होगा क्योंकि यहाँ 0 है, 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया तो 4। अब यहाँ 9 था, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा। फिर से यहाँ 0 हो गया है, तो अब फिर से यहां से मुझे हासिल लेनी पड़ेगी इधर से। तो फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 3 जाएगा तो
7 बचेगा। और यहाँ फिर से 9 में से 5 4, और यहाँ देखिए 8 था, एक हासिल यहाँ से चली गई तो कितना रह गया था, 7 रह गया था। 7 में से 1 जाएगा तो 6। तो ये हमारा हो गया आंसर घटाने का। अब यहां से देखेंगे, यहां पर भी 6 है ऊपर और नीचे 7 है, तो फिर से मुझे वही प्रोसेस हासिल लेनी पड़ेगी। यहां से 1 हो गया 16, 16 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। अब यहाँ कितना रह गया, 3 रह गया था, तो अब यहां से फिर हासिल लेंगे। यहाँ हो गया 13, तो कितना बचा, 5। अब यहाँ 5 रह गया, 5 में से 5 जाएगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ 8 में से 5 तो 3, और 8 में से 8 जाएगा तो 0। अब देखिए यहाँ 2 है और नीचे 7 है, फिर से हासिल लेना पड़ेगा, तो 12 हो गया, और यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचता है। अब यहाँ 8 था, 8 में से 7 को घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये आ गया हमारा आंसर। कितना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 15,03,59। तो इस तरीके से हम जो भी बचे हुए भाग रह गए हैं उनको हल करेंगे। आइए अगला सवाल देखते हैं। अब देखिए सवाल नंबर 1 का अच्छा पार्ट है, जो मुझे इस तरीके से दिया गया है और जोड़ने को ही कहा गया है। जब हमें संख्याएं इस तरीके से दी गई हों तो हम क्या करते हैं, जोड़ने के लिए हम संख्याओं को इस तरीके से भी लिख सकते हैं और उसके बाद जोड़ लेंगे। ध्यान रहे, हम इकाई के अंक को इकाई के अंक के नीचे ही लिखते हैं, और दहाई के मतलब जो भी जिस स्थान पर हो वो अंक उसी स्थान के नीचे आना चाहिए। तो अब इन सभी को हम पहले की तरह आसानी से जोड़ सकते हैं। आइए देखिए जोड़ते हैं। 3 और 4 7, 3 10 और 8 18 का 8 हासिल 1, तो ये तीनों जगह 0 है। 5 और 1 6, और यहाँ पर कितना आएगा, 3 ही आएगा क्योंकि कोई हासिल तो है नहीं। अब यहाँ सब जगह 0 है तो 4 आ गया। अब 2 और 2 ही आएगा, फिर 5 और 1 6 और 4। तो इस तरीके से इसका जोड़ कितना आया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और 10 लाख। 46,24,368। तो जब भी हमें इस तरीके की संख्याएं दी गई हों और जोड़ने को कहा जाए तो हम उसे इस क्रम में लिखकर बड़ी ही आसानी से जोड़ सकते हैं। ये हो गया हमारा आंसर। देखिए सवाल नंबर 2 से शाब्दिक सवाल हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे और समझकर आसानी से हल करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 2 को। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। राजेश के पास 15 लाख रुपए थे। उसने जमीन खरीदने में 8,46,000 रुपए तथा मकान बनवाने में 2,59,695 रुपए खर्च कर दिए। अब वो पूछ रहा है कि उसके पास कितने रुपए शेष बचे। तो 15 लाख रुपए थे, उसने जमीन खरीदने में कितने रुपए, 8,46,000। जमीन पर खर्च रुपए, कितने रुपए खर्च किए, 8,46,000 रुपए खर्च कर दिए। उसके बाद मकान बनवाने में कितने खर्च किए, 2,59,695 रुपए। अब हम क्या करेंगे, उसका कुल खर्चा क्या है, इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो कुल खर्च बराबर, जोड़ दीजिए इन दोनों को। जोड़ेंगे, यहां से कितना आएगा, 5 9 6, 9 6 15 का 5 हासिल 1, 4 5 9, 1 10 का 0 हासिल 1, 8 2 10 और 11,05,695 रुपए आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि उसके पास कुल कितने रुपए थे, 15 लाख रुपए थे, और उसने खर्च कितने कर दिए, 11,05,695 रुपए। तो उसके पास कितने रुपए शेष बचेंगे, तो शेष बचे रुपए, शेष बराबर क्या करेंगे, 15 लाख में से इसको घटा देंगे।
घटा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 5 है, यहाँ 0 है, तो यहां से हासिल लेंगे तो यहाँ 10 हो गया, 10 में से 5 बचा, 9 में से 9 0, यहाँ 9 में से 6 3 और 9 में से 5 तो 4 बचेगा, यहाँ फिर 9 में से 0 जाएगा तो 9 ही आएगा। अब यहाँ 4 में से 1 3 और 1 में से 1 कुछ भी नहीं बचेगा। तो देखिए उसके पास शेष रुपए कितने बचते हैं, 3,94,305। यही आपका आंसर उत्तर हो गया। तो राजेश के पास 15 लाख रुपए थे, उसने इतने जमीन लेने में खर्च कर दिए और इतने मकान बनवाने में हमने दोनों को जोड़ लिया तो कुल खर्चा आ गया। अब कुल खर्चे को हमने कुल पैसों में से घटा दिया तो हमारा आंसर आ गया 3,94,305 रुपए। इतने ही रुपए उसके पास शेष बचे। सवाल नंबर 3 है कि 7 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए और उसके बाद उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़कर उसका योगफल लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी है। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए हम क्या करते हैं, उतनी ही बार 9 लिख देते हैं। तो आइए लिख लीजिए। ये हो गई 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब 7 अंकों की ही हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है। तो सबसे छोटी लिखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 लिखते हैं और उससे 1 कम बार 0 लिख देते हैं उस पर। 1 2 3 4 5 6 7 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब हमें अंतर ज्ञात करना है। अंतर का मतलब होता है घटाना। तो हम इसमें से इसको घटा देंगे। लिखिएगा यहां पर अब घटा दीजिएगा। 9 में से 0 जाएगा तो सभी जगह कितना आएगा, 9 ही आएगा। हर जगह 0 है। अब यहां 9 में से 1 जाएगा तो 8। तो ये तो अंतर आ गया। अब आगे सवाल क्या कह रहा है, फिर उसमें से 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़कर योगफल लिखो। अब यहां पर हमें क्या करना है, जो उत्तर आया है उसमें 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जोड़ देंगे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है, 9 कितनी बार लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे। और यहां पर जोड़ दीजिएगा, इस संख्या में ही जोड़ना था। अब देखिए 9 और 9 18 हासिल 1, 9 और 9 18 1 19 और 9 9 18 1 19, फिर से 18 1 19, फिर से 18 1 19 और फिर से 18 1 19 और 8 1 9। तो ये हो गया हमारा आंसर और ये सवाल हल हो गया। तो आप फिर से एक बार देख लीजिए, 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखनी थी और सबसे छोटी लिखनी थी, उसका अंतर ज्ञात करना था जो कि ये आया। उसके बाद वो कह रहा था कि 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को उसमें जोड़ देना है। तो हमने जोड़ दिया और वही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम हल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर अगला सवाल हल करते हैं। सवाल नंबर 4 है कि 2 संख्याओं का योगफल दिया गया है और एक संख्या दी गई है और उन्होंने पूछा है कि उसमें से दूसरी संख्या बताओ। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, यदि ये कहा जाए कि 2 संख्याओं का योग कितना है, 5 है, उसमें से एक संख्या 2 है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो हम क्या करेंगे, 5 में से 2 को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल गई, कितनी आई, 3। इसी प्रकार हम इस सवाल को भी हल करते हैं। तो देखिए संख्याओं का योगफल मैंने यहाँ लिखा है और पहली संख्या जो दी गई है उसे यहाँ लिख लिया है। अब दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, जो भी योगफल दिया गया है उसमें से हम पहली संख्या को घटा देते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी। तो घटाइएगा। अब यहां से हासिल लेनी पड़ेगी घटाने के लिए। तो यहाँ 11 हो गया और 11 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा,
8 बचेगा। अब 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। यहाँ 11 हो गया, 11 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचता है। फिर यहाँ 12, 12 में से 6 बचेगा। और फिर यहाँ से 8 में से 4 तो 4 बचता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ से फिर हासिल लेनी पड़ेगी हमें, तो यहाँ 16 हो गया, 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। अब 7 में से 3 जाएगा तो 4 बचेगा। अब देखिए हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई है, कितनी है? 48,46,788। यही मुझसे पूछा गया था कि दो संख्याओं का योगफल दिया गया है और एक संख्या दी गई है, तो दूसरी संख्या बताओ। तो इस तरीके के सवाल को हम इस तरीके से हल करेंगे। अब उम्मीद करते हैं आपको ये जो भी सवाल बताए हैं आप अच्छे से समझ गए होंगे। इन्हें आप घर पर अभ्यास करिएगा। और आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ाते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।